क्या आप जानते हैं कि आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? जो आप बार बार सोचते हो वही हकीकत बनता है। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी सोच को वास्तविकता में बदलने की ताकत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस ब्रह्मांड की छुपी ताकत को जगाकर अपनी जिंदगी में वैसा सब कुछ पा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी इच्छाएं सच में पूरी हो सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका संकल्प ब्रह्मांड से जुड़कर आपके सपनों को हकीकत बना दे? यह सच है। मैनिफेस्टेशन केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमारे भीतर ही समाई हुई है। आपने सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि यह सच में काम करता है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की उस शक्ति के बारे में जो हर किसी के जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। यह वो शक्ति है जो आपको सपनों से हकीकत तक का रास्ता दिखाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो एक दिन आपकी सच्चाई बन जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर छुपी ऊर्जा, आपके विचारों की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों पर आधारित एक प्रक्रिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. इसके पीछे का साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन का मूल आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और आपके विचार भी। जब आप किसी चीज को इंटेंस भावनाओं और विश्वास के साथ सोचते हैं, तो आप उसी एनर्जी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है, यानी वही चीज आपके जीवन में घटने लगती है। इसे हम यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर भी कहते हैं। सोच से हकीकत तक का सफर 3 स्टेप्स। तो अब सवाल ये है कि क्या सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस है। स्टेप 1, क्लैरिटी, साफ साफ जानो तुम क्या चाहते हो। कंफ्यूजन कभी मैनिफेस्टेशन नहीं बनता। स्टेप 2, बिलीव, खुद पर और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखो। शक मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। स्टेप 3, फील, जैसे वो चीज अभी तुम्हारे पास है वैसे महसूस करो। इमोशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड, ये 3 चीजें मैनिफेस्टेशन का असली ईंधन है। विजुअलाइजेशन का चमत्कार, जब आप किसी चीज को बार बार अपनी आंखों के सामने देखना शुरू करते हैं, चाहे वो हकीकत में हो या सिर्फ मन में, तो आपका मन उसे सच्चाई मानने लगता है। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण मैनिफेस्टेशन की सबसे ताकतवर तकनीक है। हर रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वो पूरा हो चुका है। उसकी हर डिटेल, हर भावना को महसूस करो। ग्रैटिट्यूड की ताकत, कई लोग सोचते हैं कि जो चाहिए उसकी इच्छा जताना ही काफी है, लेकिन एक सीक्रेट पॉइंट है थैंकफुलनेस। जिन चीजों के लिए आप आज आभार प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड उन्हें और बढ़ा देता है। रोज सुबह और रात को 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। कॉमन मिस्टेक्स जो मैनिफेस्टेशन रोक देती हैं। 1, शक करना, ये होगा भी या नहीं। 2, बार बार उस चीज की कमी पर फोकस करना। 3, जल्दबाजी में रिजल्ट चाहना। 4, दूसरों की बातों से प्रभावित होना। याद रखो, मैनिफेस्टेशन टाइम ले सकता है, लेकिन वो चलता है अगर आप लगातार उस पर काम करते हो। एक सच्ची कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गरीब था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जिम कैरी आज एक हॉलीवुड के सुपरस्टार, लेकिन बचपन में उसका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें एक समय अपने वैन में रहना पड़ा था। रात रात भर वैन में सोना,
और दिन में छोटे मोटे काम करना ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन जिम ने हार नहीं मानी। 1990 के आसपास जब वो सिर्फ एक संघर्षशील कॉमेडियन था, उसने एक कागज निकाला और खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। उसने उस चेक को हर दिन अपने वॉलेट में रखा। हर सुबह और हर रात वो खुद को एक सुपरस्टार की तरह इमेजिन करता था, जैसे वो असली फिल्मों में काम कर रहा है। लाखों लोग उसे पहचानते हैं और वो पैसे से भर चुका है। 5 साल तक उसने अपने विजुअलाइजेशन और बिलीफ को टूटने नहीं दिया। और फिर 1995 में उसे फिल्म डम्ब एंड डम्बर में रोल मिला और उसी फिल्म से उसे मिले $10 मिलियन। यानी उसने जो मैनिफेस्ट किया था वो पूरी तरह से सच हुआ। जिम कैरी खुद कहते हैं, आपको ये एक्टिंग करनी होती है जैसे आपके पास वो चीज है, और एक दिन ब्रह्मांड आपके विश्वास को हकीकत में बदल देता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप सोच सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और उस पर विश्वास रख सकते हैं तो आप वो पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? द साइंस स्पिरिचुअल साइड, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का खेल। हम सब ऊर्जा, एनर्जी हैं। हमारे विचार, भावनाएं और शब्द, ये सब कुछ ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशंस भेजते हैं। जब आप किसी चीज को इंटेंस पैशन से सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपकी उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाती चीजें वापस भेजता है। बी रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RS, ये हमारे दिमाग का वो सिस्टम है जो वही चीजें पहचानता है जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। अगर आप बार बार मुझे अवसर मिलते हैं सोचते हैं, RS सचमुच उन अवसरों को फिल्टर करके आपके सामने लाता है। कौन कौन सी चीजें मैनिफेस्ट की जा सकती हैं? पैसा, रिश्ता, रिलेशनशिप, सेहत, करियर, आत्मविश्वास, मन की शांति, घर, गाड़ी, सभी सुविधाएं, सफलता और प्रसिद्धि। सब कुछ आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, बस वो आपके ऊपर है। आपके विचार कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की कुछ शक्तिशाली तकनीकें। 369 मेथड, निकोला टेस्ला से प्रेरित। सुबह 3 बार लिखो, मैं पाना चाहता हूं। दोपहर में 6 बार दोहराओ। रात को 9 बार लिखो या विजुअलाइज करो। बी विजन बोर्ड, अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाकर एक बोर्ड बनाएं। इसे रोज देखें और महसूस करें जैसे ये सब आपका है। सी स्क्रिप्ट राइटिंग, अपनी जिंदगी को ऐसे लिखो जैसे सब कुछ पहले से मिल चुका है। उदाहरण, आज मैं अपने सपनों के घर में बैठा हूँ, मेरे चारों ओर शांति है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। फाइनल सीक्रेट, लेट गो एंड ट्रस्ट। जब आप किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे जरूरी स्टेप है छोड़ देना और भरोसा करना। मत सोचो कैसे होगा, कब होगा, बस भरोसा रखो कि होगा। यूनिवर्स नोज द बेस्ट वे एंड द परफेक्ट टाइमिंग। तालमेल बैठाना, अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन को केवल एक तकनीक समझते हैं, जैसे सोचो और पाओ। लेकिन असली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप अपने मन, आत्मा और कर्म को ब्रह्मांड की लय, रिदम के साथ मिला देते हो। इसे समझने के लिए 3 स्तर हैं। 1, आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। मैनिफेस्टेशन का पहला कदम है जानो तुम कौन हो और क्यों चाहते हो जो चाहते हो। क्या वो इच्छा तुम्हारे अहम, ईगो से आ रही है या वो आत्मिक जरूरत है? X, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या वो इसलिए कि आप दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हैं या इसलिए कि आप स्वतंत्रता और सेवा करना चाहते हैं? सच्चा मैनिफेस्टेशन आत्मा से आता है। 2, तरंगों से मिलना, एनर्जेटिक मैचिंग। हर चीज की एक ऊर्जा तरंग होती है, पैसा, प्यार, शांति, सफलता। सवाल,
क्या आपकी वर्तमान ऊर्जा उस चीज से मेल खाती है जो आप मांग रहे हो? अगर आप दुख, डर, शिकायत या हड़बड़ी में हो तो आप जो चाहते हो वो नहीं पा सकते। कैसे मिलाए तरंगे? अपने भीतर वही भावनाएं जगाओ जो उस चीज को पाने के बाद महसूस होती। जैसे प्यार चाहिए, पहले खुद से प्यार करो। पैसा चाहिए, पहले धन की भावना को अंदर लाओ, चाहे छोटी चीजों में। 3 कर्मयोग, इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन कोई बैठे बैठे फल खाने की विधि नहीं है। ये है ब्रह्मांड के इशारों को पहचान कर सही समय पर सही एक्शन लेना। जब आप अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स संकेत भेजता है। कोई किताब सामने आ जाती है, कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई अवसर आता है, लेकिन आपको ओपन और जागरूक रहना होता है। एक गहरी सच्चाई, मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप जरूरत से हटकर विश्वास और संतुलन में जीते हो। जब आप पाने के पीछे भागना छोड़ते हो और उस चीज के लिए योग्य बनते हो, तब ब्रह्मांड खुद चीजें आपकी ओर भेजता है। अंत में मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा नहीं, एक अवस्था है। माइंड शांत, दिल खुला, कर्म जागरूक, विश्वास अडिग। मैनिफेस्टेशन, जो तुम हो वही तुम पाओगे। भारतीय दृष्टिकोण। पश्चिमी दुनिया मैनिफेस्टेशन को सोचो और पाओ के तौर पर देखती है, लेकिन हमारे ऋषियों, योगियों और बुद्ध ने इसे कुछ और ही गहराई से समझाया। तुम जो बनते हो वही जीवन तुम्हारे चारों ओर बनने लगता है। एक आत्मा और ब्रह्मांड एक हैं। यू आर द यूनिवर्स। उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे तुम्हारे भीतर है वैसा ही ब्रह्मांड बाहर है। इसका अर्थ है जब तुम अपने अंदर बदलाव लाते हो तो ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब बनाता है। मैनिफेस्टेशन, अपने अंतर को शुद्ध करना। 2 इच्छा नहीं, संकल्प करो। संकल्प इज पावरफुल देन डिजायर। हम इच्छा करते हैं लेकिन इच्छा में लोभ, भय और अपेक्षा होती है। संकल्प का अर्थ है एक शांत गहरा निश्चय। सच्चा संकल्प तब लिया जाता है जब मन शांत हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और आत्मा तैयार हो। संकल्प ब्रह्मांड को एक आदेश देता है, न कि एक याचना। 3 मौन का रहस्य, पावर ऑफ साइलेंस। जब आप अपने विचारों की चिल्लाहट बंद करते हो तब ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। ध्यान, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि यह आपको चेतना से जोड़ता है, अवचेतन मन को साफ करता है, ब्रह्मांड की तरंगों से जोड़ता है। 4 प्रकृति के नियमों के साथ बहना, फ्लो, डोंट फोर्स। मैनिफेस्टेशन तब सफल होता है जब आप प्रकृति के प्रवाह, फ्लो में चलते हो। जैसे नदी अपने रास्ते को नहीं लड़ती, वो बहती है। आपकी इच्छाएं भी तब साकार होती हैं जब आप पकड़ छोड़ते हो, भरोसा रखते हो और हर घटना को एक संकेत मानते हो। 5 जीवन को यज्ञ बनाओ। मेक योर लाइफ अ सेक्रेड ऑफरिंग। जब आप अपने कर्म, विचार, सेवा को एक यज्ञ समझकर करते हो तब ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटाता है। तुम जितना देते हो उतना पाते हो। जो प्रेम दोगे वही मिलेगा, जो उत्साह फैलाओगे वही लौटेगा, जो भरोसा करोगे वही साकार होगा। मैनिफेस्टेशन ध्यान प्लस संकल्प प्लस विश्वास प्लस कर्म प्लस समर्पण। यह सिर्फ कुछ पाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन जीने का उच्चतम तरीका है। मैनिफेस्टेशन बीज, भूमि और मौसम का खेल। इसे एक किसान की तरह सोचिए। आपकी इच्छा मान लो बीज है, आपका मन भूमि है, आपके विचार, भावनाएं मौसम और पानी की तरह है। अब समझिए इसे स्टेप बाय स्टेप। 1 बीज का चुनाव, डिजायर सिलेक्शन। हर इच्छा पूर्ण नहीं होती क्योंकि कुछ इच्छाएं कच्ची होती हैं, भ्रम से भरी होती हैं।
मैनिफेस्टेशन वहीं सफल होता है जहां आप स्पष्ट हो कि आपको सच में क्या चाहिए। सवाल पूछिए, क्या ये इच्छा मेरे जीवन को ऊंचा उठाएगी? क्या ये मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी है? क्या ये सिर्फ समाज को दिखाने के लिए है? 2. भूमि की तैयारी, माइंड क्लेंजिंग। बीज सबसे अच्छी भूमि में ही फलता है। यदि मन डर, भ्रम, गुस्से और हीनता से भरा है तो कुछ भी नहीं उगेगा। क्लीन करो पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं लायक नहीं हूं जैसे विचार, आत्मसंदेह और कंपैरिजन। टेक्निक्स: ध्यान, मेडिटेशन, जर्नलिंग, अफर्मेशंस। 3. मौसम और पानी, डेली वाइब्स। हर दिन की आपकी ऊर्जा वैसा ही परिणाम देती है। पॉजिटिव माइंडसेट, सही तापमान और वर्षा। अगर आप हर दिन शिकायत में जी रहे हो तो बीज सूख जाएगा। अगर आप आभार, प्रेम और उद्देश्य में जी रहे हो तो बीज जड़ें जमाएगा। 4. धैर्य और भरोसा, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। किसान बीज बोने के बाद रोज जाकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो जानता है समय लगेगा, लेकिन परिणाम निश्चित है। मैनिफेस्टेशन का असली राज: ट्रस्ट करो, डाउट मत करो, लेट गो करो। 5. कर्म खाद, इंस्पायर्ड एक्शन। बिना खाद के बीज नहीं बढ़ता। इसी तरह बिना कर्म के इच्छा सिर्फ कल्पना रह जाती है। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, उस दिशा में पढ़ो, उस चीज से जुड़े लोगों से मिलो, उस ऊर्जा को जियो। बोनस इंसाइट: तुम पहले बनो जो तुम पाना चाहते हो। प्यार चाहिए? पहले प्रेम बनो। पैसा चाहिए? पहले अबंडेंस की भावना जियो। सम्मान चाहिए? पहले आत्मसम्मान जियो। आप जो बनते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होता है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं, ये आंतरिक खेती है। बीज सच्ची इच्छा, भूमि शुद्ध मन, पानी सकारात्मक ऊर्जा, खाद कर्म, धैर्य आस्था और फसल साकार हुआ सपना। गौतम बुद्ध और गरीब भिक्षु की कहानी एक दिव्य मैनिफेस्टेशन। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने आए। लाखों लोग उन्हें सुनने आए थे। सबके मन में कोई न कोई इच्छा, कोई सवाल था। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब भिक्षु रहता था। न उसके पास अच्छा वस्त्र था, न भोजन, न घर। लेकिन वो दिन रात एक ही संकल्प मन में दोहराता, मुझे बुद्ध से मिलना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे ज्ञान पाकर जीवन बदलना है। पहली कोशिश। जब वह सभा में गया, लोग उसे पीछे धकेलते रहे। कौन है ये भिखारी? पीछे हट। वो लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। दूसरी कोशिश। अगले दिन वह फिर गया, इस बार सूरज निकलने से पहले। सभा में सबसे आगे बैठा। बुद्ध आए, सभी को देखा, लेकिन कुछ बोले बिना ध्यान में बैठ गए। भिक्षु उदास था, क्या भगवान ने मुझे देखा भी नहीं? तीसरी कोशिश, संकल्प का विस्फोट। उस रात भिक्षु ने नदी किनारे बैठकर आंखें बंद की और सिर्फ एक बात मन में दोहराई, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं और मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मार्ग चाहिए, मुझे बुद्ध से मिलना है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो डर, कमजोरी या भूख के नहीं थे, वो विश्वास के आंसू थे। अगली सुबह जब बुद्ध सभा में आए, उन्होंने सीधा उस भिक्षु की ओर देखा और मुस्कुराए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, उसे मेरे पास लाओ। उसका संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच गया है, उसका मन तैयार है। और फिर उस भिक्षु को दीक्षा मिली। वो सबसे तेज सीखने वालों में से एक बना। बुद्ध ने कहा, इसने मांगा नहीं, खुद को पात्र बनाया।
इसने रोया नहीं, खुद को खोला। इसने चाहा नहीं, ब्रह्मांड को बुलाया। इस कहानी से सीख, मैनिफेस्टेशन मांगने का नहीं, तैयार होने का विज्ञान है। जब आपका संकल्प पवित्र होता है और विश्वास अडिग होता है, तो ब्रह्मांड आपके लिए बुद्ध को भी भेज देता है। स्वामी विवेकानंद और उनकी दिव्य मैनिफेस्टेशन। बहुत पहले की बात है, जब स्वामी विवेकानंद युवा थे। उन्होंने जीवन का उद्देश्य जानने और भारतीय समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था। उस समय वे एक साधारण युवा थे, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा थी, मैं भारत को जागृत करूंगा और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाऊंगा। स्वामी विवेकानंद का संकल्प। स्वामी विवेकानंद का संकल्प बहुत स्पष्ट था। मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा जिससे भारत का नाम रोशन होगा और भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। लेकिन इस उद्देश्य को पाने के लिए उन्हें खुद को कई बार परखना पड़ा और उनके सामने बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं। पहला संघर्ष वे लोग जो संदेह करते थे। स्वामी विवेकानंद के साथ हर समय एक समस्या थी। उनके समाज में कई लोग उन्हें देखकर हंसी उड़ाते थे। कुछ लोग यह कहते थे, तुम एक साधारण युवक हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई शक्तियां नहीं है, तो कैसे दुनिया को बदल पाओगे? लेकिन उन्होंने इन शब्दों को अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने के रूप में लिया। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इन नकारात्मकताओं को पीछे छोड़ दिया। दूसरा संघर्ष वो पल जब स्वामी विवेकानंद ने अपना विश्वास खो दिया था। एक दिन स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन के सबसे कठिन पल का सामना करना पड़ा। वे रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के लिए बाहर निकलने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन जब वे पहले विदेशी देश में पहुंचे तो उनके पास कोई संसाधन नहीं था और उनके पास ठहरने के लिए जगह भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद ने उसी समय मन में संकल्प लिया, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा। मैं हर हाल में अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे मेरे मार्ग का ज्ञान दो। तीसरी घटना, विश्वास का परिणाम। कई दिनों तक संघर्ष करने के बाद एक दिन स्वामी विवेकानंद को एक महत्वपूर्ण अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां अपने पहले भाषण में ही उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत का महत्व समझाया। उनकी वाणी में इतना बल था कि सभागार में बैठे लाखों लोग चुपचाप उन्हें सुन रहे थे। उनकी आवाज ने हर व्यक्ति के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी। विवेकानंद का यह भाषण पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का मैनिफेस्टेशन बन गया। उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय दृष्टिकोण को सम्मान दिलाया। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का जीवन मैनिफेस्टेशन की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि मन में दृढ़ संकल्प, विश्वास और ब्रह्मांड से जुड़ाव के साथ कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। स्पष्ट उद्देश्य, जैसे स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना। आत्मविश्वास, उन्होंने बार बार संदेहियों के बीच अपने विश्वास को कायम रखा। विश्वास की ताकत, उन्हें पता था कि उनकी इच्छा साकार होगी और उन्होंने विश्वास नहीं खोया। मैनिफेस्टेशन का अर्थ केवल इच्छा रखना नहीं है, बल्कि सच्चे संकल्प के साथ ब्रह्मांड से जुड़े रहना है। स्वामी विवेकानंद की तरह जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और विश्वास करते हैं, तो ब्रह्मांड खुद हमारे मार्ग को रोशन करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने और संकल्प वो बीज हैं जिन्हें हम अपने भीतर बोते हैं। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, उसी तरह हम भी अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मनुष्य की गहरी आस्था, संकल्प और विश्वास की शक्ति है। यह एक यात्रा है जहां हम अपने भीतर के सपनों को बीज के रूप में बोते हैं और फिर उन्हें सकारात्मकता,
कर्म और आत्मविश्वास से सींचते हैं। स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध और अन्य महान व्यक्तित्वों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जब हमारा संकल्प दृढ़ हो और हमारी मेहनत ब्रह्मांड से जुड़ी हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, हमें सिर्फ उसे पहचानने, उसे महसूस करने और उसे बाहरी दुनिया में लाने का विश्वास चाहिए। आपकी ऊर्जा और विचार वही बनाएंगे जो आप सच में बनना चाहते हैं। यही मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। जब आप अपने इरादे और आंतरिक शक्ति के साथ कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाता है। तो आज से अपनी इच्छा को गहरे से महसूस करें, अपने संकल्प में विश्वास रखें और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास से शुरू करें, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। अब वक्त है अपने मन की शक्ति को पहचानने का। रोज 5 मिनट खुद के सपनों को देखो, विश्वास करो और ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। जो आप चाहते हो वो मिलना तय है अगर आप सही सोच, सही भावना और सही एक्शन के साथ आगे बढ़ो। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे और जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका वक्त आ गया है, अब सोचो और उसे सच बनाओ।